दे रहे हैं। फिर आ रहा हूं प्रियंका। वाजपेयी जी पहले ये नहीं, उदयवीर ने कोई खास सीरियस बात नहीं की। इन्होंने अरे वो कह रहे हैं बीजेपी 240 से 272 भी हो गई तो भी क्या फर्क पड़ेगा। जवाब देता हूँ ना। उन्होंने कहा कि नेता कोई जाना चाहता जाए, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि वॉलंटरी एक्ट होता है। अगर कोई नहीं जाना चाहेगा तो जबरदस्ती कैसे ले जाएगा? ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। ये वॉलंटरी एक्ट है और संवैधानिक व्यवस्था भी है कि अगर 2/3 हो गए तो आप जा सकते हो। और इसमें एक और करेक्शन कर ले, ये अलग ग्रुप वाला कंसेप्ट खत्म हो चुका है। नहीं। अरे एक सेकंड, अभी आप जवाब देना ना, आराम से सुनते रहो बातों। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि अलग गुट वाला खत्म हो गया, अलग स्प्लिंटर ग्रुप वाली कोई अब तो मर्ज करना पड़ेगा। यस, ये स्थिति भी जरा क्लियर कर ले। दूसरी बात हम ये कह रहे कि इंडी गठबंधन की मीटिंग हुई 2023 में बना था, 23 से 24 वाला चुनाव भी इन लोगों ने लड़ा, सारी और विधानसभा में लड़ी। उसमें सीट एडजस्टमेंट इनकी कभी नहीं हो पाई किसी से, चाहे बिहार में है, चाहे यूपी में है, चाहे मध्य प्रदेश में, बड़ी दिक्कतें आई हैं। तो हमारा कहने का ये फार्मूला गठबंधन का 88-80 के बाद ये हम लोगों ने राजनीति शुरू की थी। और गठबंधन का मेन पर्पज क्या होता है कि वोट ना बटे, वोट कंसोलिडेट हो जाए, और उसके लिए सीट एडजस्टमेंट करनी होती है। तो जब सीट एडजस्टमेंट नहीं है तो गठबंधन कैसे रहेगा? नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो वोट उनका 88 के बाद चला गया था, रीजनल पार्टीज ले गई थी, वो वोट उनका आज तक वापस नहीं आ पाया। ठीक है। और उसके लिए वो लगे हुए हैं। तो जब उनका ही वोट आपको वापस लेना है तो वो आपके छाते के नीचे कैसे? अब मुझे बताइए, बीजेपी अगर लोकसभा में अकेले अपने दम पर बहुमत के करीब बढ़ रही है, आपके लिए तो बुरी खबर है, सारी छोटी पार्टियों के लिए जरूरत ही कहां रह जाएगी आप लोगों की? बुरी खबर है। अरे आपकी जरूरत ही कहां रहेगी? थोड़ी आज से थोड़ी है, 2014 से जब से गठबंधन में आए हैं तब से बाकायदा है। और हम लोग उसमें क्लैश नहीं है ना, समझो बात को। क्लैश नहीं है, सीट एडजस्टमेंट हो जाती है। नेता हमने मोदी जी को माना हुआ है, हम लोग जो डिमांड रखते हैं, जो बात जायज होती है, वो बात भी हमारी मानी जाती है। तो हमारे को कहां प्रॉब्लम है? एंड सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी पे यानी बीजेपी 300 लाए या 240 लाए या 260 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है गठबंधन पर। बीजेपी की 303 थी। आपको याद होगा, हमारे नेता थे रामविलास पासवान जी, उनको बुला के मंत्री बनाया था उन्होंने। तो ये जब उस वक्त इनको जरूरत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये छोटे दलों को सम्मान देते हैं तो छोटे दलों को क्या एतराज? अच्छा वाजपेयी जी, आप इस पैनल में सबसे वरिष्ठ हैं, बताइए। ठीक है ना, 40-45 साल का आपका अनुभव है, और आप खरी खरी कई बार बोलते हैं, पार्टी लाइन से हट के बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ भी कई बार बोल जाते हैं। तो आज ईमानदारी से कह दीजिए, जिन जिन नेताओं, सांसदों, विधायकों पर कोई भी एक दल करप्ट होने का, क्राइम करने का, बेईमान होने का आरोप लगा दे, उसको फिर अपनी पार्टी में नहीं लेना चाहिए। नहीं, अब ये देखो, नैतिकता का प्रश्न क्या है? नहीं, एक सेकंड, नैतिकता है, बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये कौन करप्ट है, कौन नहीं है, किसने क्राइम किया है, किसने नहीं किया, उसका पैमाना अलग है ना भाई। लालू यादव कितने साल बाद उनको कन्विक्शन हुई थी? तो आप प्रीमा फसाई ये थोड़ी कह सकते हो कि ये करप्ट है या नहीं है। तो ये तो बीजेपी से कहिए ना। क्या बीजेपी क्या कर रही है इसमें? बीजेपी का क्या दोष है? वॉशिंग मशीन, काय की वॉशिंग मशीन? नहीं है वॉशिंग मशीन, नहीं कोई वॉशिंग मशीन, सॉरी, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। जिनके खिलाफ केस होंगे, जिनके खिलाफ क्राइम होगा, जिन्होंने किया होगा, उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट में चार्जशीट फाइल होगी, कोर्ट कन्विक्ट करेगा या एक्यूज करेगा। ये बड़ा सिंपल सेट है। मतलब जिसको आप करप्ट कहते हैं विपक्ष में रहते हुए, उसको अपनी पार्टी में ले भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं, ये नहीं कहा मैंने, अगर इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप हो गई उसके खिलाफ, नहीं वो अलग मसला है ना। मैं दूसरी बात कह रहा हूं जी, मैं ये कह रहा हूं, अगर मान लीजिए बीजेपी ने टीएमसी के सारे नेताओं को भ्रष्ट कहा, सारे विधायक कटमनी लेते हैं, सारे सांसद कटमनी लेते हैं, सारे लगातार कहा, ऐसे नहीं कहा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं इन 20 सांसदों पर बीजेपी ने आरोप नहीं लगाया? हमें नहीं मालूम, वही तो कह रहा हूं मैं भी। एक जनरल एलिगेशन ये था और तथ्य भी थे, क्योंकि ये ममता जी ने ही कहा था कि भाइयों कटमनी जो लेते हो वो वापस कर दीजिए 15 दिन के अंदर। ये उन्हीं की स्टेटमेंट थी, फिर हमारी स्टेटमेंट नहीं थी। तो 20 भी तो होंगे ना उसमें कौन विधायक थे, कौन विधायक नहीं थे, ये कौन बताएगा? ये तो क्रिमिनल एजेंसी ही बताएगी ना। प्लीज, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हार गए नहीं, कोई हारने और जीतने का सवाल नहीं है। सवाल हारने जीतने का बिल्कुल नहीं है। ये वॉलंटरी एक्ट है। आप मेरा एग्जांपल लीजिए, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ नहीं जाऊंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा, कोई थोड़ी ले जाएगा मेरे को। अगर आपको अपने लोग नहीं संभाले जाते, आप उनके लोगों को अगर तानाशाही करके अगर रखना चाहेंगे, ममता का क्या रिकॉर्ड है? माफ करना, क्यों अभिषेक बनर्जी को इंपोज? अच्छा, पहले प्रियंका बोल रहे हैं, उसके बाद अभिषेक बनर्जी को अगर प्रियंका